प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। तो इस दिन वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। हे परमपिता, आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाया, आपको धन्यवाद करते हैं। सप्ताह दिन तुमने आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे वचन के लिए, सत्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रेरितों की शिक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, सारे 7 दिन सप्ताह पूरा हम बहुत बातों में प्रभु, बहुत हमारे चाल चलन में बहुत बार गिर चुके हैं, चुक गए प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा प्रभु हमारे पापों को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए, क्योंकि आज हम तुम्हारे अनंत जीवन में यीशु तुम्हारे शरीर और तुम्हारे लोगों में भाग लेने वाले, तो हम पवित्रता से चलना है। तुम्हारे वचन के द्वारा हमको प्रभु वचन का स्नान कराइए प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। विशेष रूप से तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु, छुपाकर तुम्हारे पवित्र आत्मा की आवाज सुना दे प्रभु। तुम्हारे स्वर से हमारे बात कीजिए, हमसे बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन के हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज रविवार का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज का मूल वचन, रविवार का संदेश देखिए, प्रथम शमूएल का ग्रंथ, प्रथम शमूएल का ग्रंथ में जाएंगे। 12 अध्याय, प्रथम शमूएल का ग्रंथ 12 अध्याय 23 वचन को देखिए। 23 वचन, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। आमीन। जब पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद, आमीन हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, यहाँ पर शमूएल भविष्यवक्ता ने यहाँ पर एक बात कह रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके द्वारा एक बात कह रहे हैं। तो शमूएल भविष्यवक्ता के बारे में सब लोगों को मालूम है, हन्ना का बेटा है या नहीं। तो बहुत हन्ना को संतान नहीं है, बहुत प्रार्थना करने से, विनती आंसू से प्रार्थना करने से परमेश्वर उनको गर्भ फल देते हैं। तो गर्भ फल देने से पहले हन्ना ये प्रार्थना करती है कि तुम मुझे संतान, तो मैं उसे तुम्हारे सेवा में पवित्र करूं। तो उसी प्रकार बचपन में जब शमूएल ने बहुत बचपन में बालक रहता है, बालक के समय जब माँ के गोद से या दूध पीना छोड़ देते हैं, जब से क्या करती है हन्ना, शमूएल को यहोवा भवन में छोड़ते। तो यहोवा भवन में एली के सामने, याजक एली के सामने ये शमूएल बड़े होता है। बड़े होने के बाद परमेश्वर शमूएल को भविष्यवक्ता बनाए। क्या बनाते हैं? भविष्यवक्ता नाम भी बनाते हैं। तो ये सबको मालूम है। तो बचपन से बाल काल से शमूएल का जीवन अपने को मालूम है। तो किसी बच्चा पैदा होने से ज्यादा अपने समाज, ईसाई समाज में उनको जल्दी से जल्दी ये नाम रखते, अपन शमूएल बोल के रखते, क्योंकि बहुत छोटे समय से सिर्फ दूध पीने का 3 साल तक पीते होंगे। 3 साल से उतना छोटे समय से यहोवा के भवन में विकास होते हैं, यहोवा के भवन में बढ़ते रहते हैं। आत्मिक जीवन में या शरीर के जीवन में कितना अद्भुत बात है वो, कितना आत्मिक आशीर्वाद के जीवन है वो, है या नहीं। आज बहुत लोग जवान होने के बाद, युवक होने के बाद भी, या 18-20 साल में भी यीशु को मान रहे नहीं। अन्य जाति के लोग नहीं, अपने जो माता पिता, उनका माता पिता बपतिस्म लेते हैं और उन्होंने प्रार्थना में चलते हैं, संगति में बैठते हैं, लेकिन उनका बेटा या बेटी 20, 18, 17 साल आने से भी यीशु को मानते नहीं और समाचार को विश्वास करते नहीं और बपतिस्म लेते नहीं। कुछ बोलने से बाद में लेंगे, बाद में माँ पापा हमेशा बपतिस्म कहते हैं, हम बाद में लेते हैं, ऐसा बात करते रहे। है आज ये समाज में हो रहे हैं और जीवन। तो शमूएल का जीवन वैसा नहीं, एकदम बचपन से, बाल्यकाल से शमूएल यहोवा को पवित्र हुए हैं, यहोवा को पवित्र हुआ है। तो शमूएल भविष्यवक्ता इसराइल लोगों का राजा नहीं थे पहले,
न्याय बताने वाला था। शमूएल भविष्यवक्ता इस्राएल लोगों को पहले राजा नहीं थे, पहले न्याय दिखाने, न्याय बताने वाला था। शमूएल इस्राएल लोगों को चलाने वाला था, एक नेता है शमूएल भविष्यवक्ता। कौन है? परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करे एक नेता है, भविष्यवक्ता नाबी है। तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ बात यहाँ पर कह रहे हैं शमूएल जी ने। क्या कह रहे हैं वहां पर देखिए, ये मुझे दूर हो, क्या है, वे मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी टकरूं। इस्राएल लोगों से कह रहे हैं क्या मुझे ये दूर हो, क्या दूर हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर वो यहोवा के विरुद्ध पापी टकरूं। अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करो तो यहोवा के विरुद्ध मैं पाप करता हूं, वो मुझे दूर होना है। कितने सुंदर बात है, कितने ध्यान करने की बात है। ये वचन को अपन ध्यान करें तो बाइबल स्टडी बनता है, एक बाइबल स्टडी, एक 3 दिन का संदेश। वचन के गहराई में चलने से बहुत हजारों संदेश इस वचन से मिलते हैं। पहले यहाँ पर ये कह रहे थे कि शमूएल भविष्यवक्ता इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करना, पहला बात यह है, इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करना पहला बात है। दूसरा बात, उनके लिए प्रार्थना ना करना और एक बात है, उनके लिए प्रार्थना ना करना और एक बात है। तीसरा बात, यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरना। क्या है? यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरना, ये तीसरा बात। 3 बात इस वचन में छिपे हैं। तो इस्राएल लोगों के बारे में शमूएल ने प्रार्थना करना है। क्यों? तो अपने मालूम है इब्राहिम को परमेश्वर प्रतिज्ञा की, और इब्राहिम और इसहाक याकूब के द्वारा 12 गोत्र का संतान इस्राएल लोगों को परमेश्वर निकाला है। वो 12 गोत्र के लोगों ही इस्राएल लोग है या नहीं? तो ये 12 गोत्र का इस्राएल लोग यहोवा के लोग है, यहोवा का जन है, यहोवा की प्रजा है या नहीं? और दूसरे कोई भी नहीं, और दूसरे सभी लोग अन्य जाति वाले हैं या नहीं? तो इनको चलाना, इनको यहोवा के मार्ग में, यहोवा के रास्ते में, जो परमेश्वर असली यहोवा को बताना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार चलाना शमूएल का जिम्मेदारी, शमूएल का काम है, उसका कार्य है। व्यवस्था के अनुसार चलाना, व्यवस्था दी है मूसा के द्वारा। तो व्यवस्था देने से बाद में बहुत बार छूट गए हैं, व्यवस्था के अनुसार कोई भी चले नहीं या नहीं? व्यवस्था देने के बाद कोई भी चले नहीं। इस्राएल लोगों पर राजा नहीं है, उनके मन के अनुसार वो काम करते थे, उनकी इच्छा के अनुसार वो पाप करते रहते थे। तो इसीलिए परमेश्वर उनके लिए न्यायों को चुन लिया। इसलिए एक पुस्तक है न्यायों, न्याय करने वाला, न्याय बताने वाला एक पुस्तक ही है। तो शमूएल एक न्याय बताने वाला भविष्यवक्ता है। तो उन्होंने इस्राएल लोगों के लिए इसीलिए प्रार्थना करना है कि उनको सही रास्ता में ले जाना है। क्या पर? सही रास्ता में। इसीलिए आखिरी में बताया ना उस वचन में, देखिए क्या बताया, मैं तुम्हें अच्छा सा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। ये अच्छा और सीधा मार्ग क्या है? मन प्रार्थना करना। क्या है? ये प्रार्थना करना ही अच्छा और सीधा रास्ता है, अच्छे मार्ग है, सीधा मार्ग है। जो प्रार्थना को जो छोड़ते हैं, इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करने से उन्होंने अच्छा और सीधा मार्ग में चलते। पहली बात उनके विरोध, इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करना शमूएल भविष्यवक्ता छोड़ने से, अगर छोड़ने से प्रार्थना ना करे सब लोग, तो इस्राएल लोग पूरा तितर बितर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं लोग पूरा। और तीसरा, प्रार्थना करना जो बंद करते हैं वो यहोवा के विरोध पाप है, यहोवा के विरोध पापी ठहरते हैं जो प्रार्थना बंद करने। ये है असली बात। ये देखिए आज पाप के बारे में सब लोग सोचते हैं कि पाप का मतलब पहले जो स्मोकिंग या जुआ पीना और शराब अल्कोहल पीना, वो पाप सोचते हैं, और व्यभिचार करना वो तो पाप है, वो तो अच्छे काम नहीं, बहुत बड़ा पाप है। चोरी करना, हत्या करना, लेकिन वो छोड़कर वो स्वाभाविक जीवन में अपने को समाज में दिख रहे हैं पाप, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में ये उतना बड़ा पाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईसाई लोग कोई भी नहीं करते, जो विश्वास लोग कोई भी
जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग किसी का और अत्याचार किसी का हत्या कोई भी नहीं करते, करे कोई नहीं करे। तो यहोवा के सामने पाप ये होता है कि पहला प्रार्थना करना छोड़ते हैं, ये है बहुत बड़ा पाप। क्या है? प्रार्थना करना जो व्यक्ति छोड़ते हैं वो यहोवा के विरुद्ध पाप है, मामूल पाप नहीं। वो यहोवा के विरुद्ध पाप कौन करे? पहले मालूम है आपको कौन करे है? जो बोर चमकने वाले तारे लूसीफर किया है, पहले बार यहोवा के विरुद्ध पाप करे, यहोवा के विरुद्ध पाप करे है। लूसीफर पहले बार पाप करे, पाप किए उन्होंने, उनके द्वारा शुरू हो गए। और आदम और हवा के पास आकर उनको परीक्षा किया है शैतान ने सर्प के रूप में, तो वहां से पाप शुरू हो गए फिर मनुष्यों से, है। तो प्रार्थना का कीमती बहुत है, प्रार्थना बहुत कीमती है, बहुत मूल्य की है, बहुत मूल्य की है। प्रार्थना करना है तो अपन परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से बात करना है। और प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब यह है कि वो वेदी पर आग जलना है। क्या है? वेदी पर आग जलाना है। लय व्यवस्था में देखिए, आप एक बार लय व्यवस्था देखिए, लय व्यवस्था 6 का अध्याय 12 वचन, 6 और 12, 6 को डबल करें तो हो जाए 6 और 12। परमेश्वर मूसा को आज्ञा दी, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी भी बुझने न पाए। ये वेदी का मतलब क्या है? वहां पर पत्थर से बनाए वेदी है वो दिखने का, और अंधे की वेदी एक है। क्या है? अंधे की आत्मिक जीवन में न दिखने का एक वेदी है, वो वेदी का नाम है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना एक वेदी है। वो प्रार्थना का वेदी पर हमेशा प्रार्थना, जो आग, प्रार्थना का अग्नि जलते रहना है। ये अग्नि जलते रहे और कभी भी बुझने ना पाए। आज बुझ जा रहे, आज बुझ जा रहे, वो अग्नि नहीं है। अग्नि रहना है, पहले वेदी रहना है। क्या रहना है? पहले वेदी रहना है। हर विश्वास का, हर विश्वास जीवन में क्या तुम्हारा वेदी है? प्रार्थना का वेदी है तुम्हारे पास? प्रार्थना का वेदी पर प्रार्थना का अग्नि तुम डाल रहे हैं, और वेदी पर क्या होता है? हमेशा अग्नि जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। इसीलिए मूसा को आज्ञा दी, कभी वो बुझना ना पाए, हमेशा जलते रहना, जलते रहना। तो हमेशा अपन प्रार्थना करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते। इसलिए नए नियम में बहुत बार प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को कहा है, तुम प्रार्थना जाओ, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह खुद कहा है मत्ती के समाचार पत्र। और पौलुस भी कहा है प्रार्थना में लोलीन रहो, प्रार्थना में। पेतरुस भी कहा है हम प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहे हैं। यानी प्रथम पेतरुस की पत्री में भी कहा है, और तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहा है प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना दिन और रात प्रार्थना करते रहे। तो यहाँ पर आपको ये ऐसा लगेगा क्या पास्टर जी, दिन और रात प्रार्थना करने से हम कुछ भी काम नहीं करना क्या? या घर का या बाहर का खाली बैठ के प्रार्थना करते रहना क्या? ऐसा सोचते हैं। तो वैसा करना ठीक है, लेकिन वैसा कोई भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाए। यहाँ पर प्रार्थना हर समय लगातार करने का मतलब यह है कि आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में अंदर, अपने अंदर ये जैसा स्वाभाविक शरीर है और आत्मिक शरीर भी एक है, तो आत्मिक शरीर के द्वारा प्रार्थना करते रहना है। जो अपन काम कर रहे हैं, जो कुछ और सभा में बैठे, कहाँ पर भी हो, तुम्हारा मन और हृदय खाली रहते, मन और हृदय से क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। आत्मा, अंदर आत्मा से प्रार्थना करते रहना, डे एंड नाइट, लगातार 24 घंटे करते रहना है। और जब समय है, समय में नील डाउन करके हर दिन प्रार्थना करना है या नहीं? ऐसा करते रहना, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं, छोड़ना है। अगर प्रार्थना बंद करे, यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरे। ये भविष्यवक्ता शमूएल बता, उनका अनुभव है बचपन से, बाल्यकाल से यहोवा के सामने बड़े हुए शमूएल भविष्यवक्ता का गवाही। तो मैं वो पाप नहीं करूं, मैं नहीं कर सकता। इस्राएल लोग, मैं तुम्हें अच्छा और सीधा रास्ता में बताऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। आज ये है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वाणी ये है कि
आज अपने समाज में बहुत लोगों का प्रार्थना वेदी गिर चुके हैं, प्रार्थना का वेदी डा गए हैं, शैतान ने डाल दिए है। जागो प्रियो जागो, तुम्हारा प्रार्थना का वेदी को शैतान डाल दिए है। आप उठो, जागो, प्रार्थना का वेदी को फिर से बना लो, प्रार्थना का वेदी पर अग्नि दो, अग्नि डालो, हर दिन हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों करना है? इतने बार कह रहे हैं अभी, क्यों करना है प्रार्थना? इसीलिए करना है कि भजन संहिता वहां पर पुराने नियम में इस्राएल लोगों के लिए शमूएल भविष्यवक्ता प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। आज नए नियम में अपन क्या कर, नए नियम में भी इस्राएल लोग हैं, अपन आज नए नियम में इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करना है। देखिए भजन संहिता 120 122 भजन संहिता 122 में देखिए, अपन यहाँ पर देख सकते 122 में 6 का वचन, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगे, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शार्पणा में भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। ये देखिए यरूशलेम में शांति के लिए प्रार्थना का ये जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यक प्रार्थना है। आज अपन सब लोग करने की प्रार्थना है यरूशलेम की शांति के लिए, यरूशलेम की शार्पणा के लिए। ये यरूशलेम की शार्पणा डा गई है, शैतान ने डाली। यरूशलेम में शांति नहीं है, अशांत है, शांत नहीं है। देखिए शांति के लिए और तेरे प्रेमी कुशल रहे, शार्पणा को भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल नहीं है, शांत नहीं है। क्योंकि अपन गए सप्ताह और सप्ताह 2-3 रविवार से ये संदेश सुन रहे हैं। आज अपन भारत देश में, अपने हिंदुस्तान में ईसाई लोगों मसीह के समाज में शांत नहीं है। पहले मणिपुर में सताव हुआ, फिर हरियाणा में शुरू हुआ है सताव। आज देखिए जो संघ परिवार के लोग, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी जे लोग हैं, जो सड़क पर आकर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिज्ञा किए हैं संघ परिवार के लोग, हम मुसलमान और ईसाई लोगों से हम उससे किसी प्रकार का काम धंधा नहीं करते। जो उसको कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, उसके द्वारा हम कुछ चीज उसके पास से हम नहीं खरीदते और उसको हम कुछ भी नहीं बेचते, कुछ चीज नहीं बेचते हैं, कुछ भी खरीदते नहीं। ये कैसी प्रतिज्ञा है देखिए। और एक जगह पर ऐसा आरएसएस वाले ये प्रतिज्ञा करे, सड़क पर एक थाने के पुलिस के थाने के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इस देश में हिंदू लोग ही रहना है, हिंदू भाई मुसलमान को और ईसाई लोगों को हटाओ, मुसलमान और ईसाई लोगों को हटा दे, हिंदू भाई बोल के सड़क पर आकर वो प्रतिज्ञा करें। अपना देश किधर जा रहे हैं? संविधान अपने को हक दी है धर्म प्रचार करने का और किसी मन पसंद का, किसी उनकी व्यक्ति का जो धर्म अच्छा लगे वो धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो संविधान के अनुसार शासन भी नहीं कर रहे नेतागणों, राजनीति के लोग। और अभी हिंदुस्तान में सबको ठीक है, लेकिन ईसाई लोगों पर बहुत सताव हो रहे। तो यरूशलेम और कलीसिया, आज पृथ्वी पर कलीसिया में शांत नहीं है। शांत के लिए प्रार्थना करना है। जागो प्रियो जागो, आप प्रार्थना करना है। शार्पणा डा गई है यरूशलेम की, कलीसिया की शार्पणा डा गई है। इसीलिए होशिया का ग्रंथ में एक बात बताता है, देखिए आप देखो पहले बात हग्गई का ग्रंथ में देखो, हग्गई का ग्रंथ पहला अध्याय 4 का वचन देखो। पहला अध्याय 4 का वचन में भविष्यवक्ता हग्गई क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए अपनी छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। भविष्यवक्ता क्या कह रहे, यरूशलेम भवन उजाड़ पड़ा है, तो तुमने छत वाले घर में रह रहे हैं। क्या तुम छत वाला घर में रहने के लिए समय है? वही यरूशलेम भवन उजाड़ पड़ा है, वो डा गई है, उसकी शार्पणा वो खराब हुआ है यरूशलेम भवन। क्या तुम अच्छे छत वाले घर में रह रहे हैं, शांत से सुख से रह रहे हैं? आज मसीह के समुदाय में बहुत पास्टर्स लोग और बहुत विश्वास लोग शांत रैली कर रहे हैं, उनकी
जो जिला उनकी उनकी मंडल में उनके उनके राज्य में, ये बहुत अच्छी काम है। उसी प्रकार प्रार्थना भी करना, ये प्रार्थना करने का समय है। अगर इस समय अपन प्रार्थना ना करूं तो ये यहोवा के विरुद्ध पाप भी ठहरता है। अपन सब लोग अपन यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरते हैं, क्योंकि ये समय है, ये आवश्यक है, ये अत्यंत प्रधान है, विशेष समय ये है, अपन प्रार्थना करने के समय है। उठना है, अपन जागना नहीं। उठो 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 उठो, सोना नहीं, नींद में रहना, जागो 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 जागना है, नींद में मत रहो मेरे प्रियो। अपन यरूशलेम के लिए प्रार्थना, शांत के लिए प्रार्थना। क्या अपन प्रार्थना करने से हो सकता है के पास बराबर हो सकता है, क्योंकि जब मिस्रियों से जब इसराइल लोगों को परमेश्वर छुड़ाए हैं, जब लाल समुद्र आने से, लाल समुद्र है इसराइल लोग मिस्रियों के राज्य से इसराइल लोगों को परमेश्वर ले जा रहे हैं। चलते चलते समय राज्य से बाहर आने का लाल समुद्र आए, पीछे फिर उनके राजा और उनके सेना आ रहे हैं, आगे लाल समुद्र है। जब यहोवा इसराइल लोग और मिस्रियों के बीच में रहकर, उनके बीच में रहकर मिस्रियों को क्या करे है, मिस्रियों का रथ का जो पहिया को, रथ का पहिया को तोड़ दिए है और पूरे फिरौन के सेनाओं को डुबा दिए है पानी में। इसराइल लोगों को बचाए है या नहीं? उतना हिजकिया के समय भी राजा हिजकिया से और दूसरा अशुर का राजा आता है, तो उन्होंने बताता है तुम्हारी यहोवा कौन है? यहोवा मेरे सेना से बचा सकतेगा तुमको। 2 लाख सेनाओं से आता है वो राजा। जब यहोवा का दूत आकर एक ही रात में 1,80,000 लोगों को मार डालता है। यशायाह का ग्रंथ में है, जब हिजकिया और यशायाह दोनों प्रार्थना करता है परमेश्वर को, यहोवा का दूत एक ही रात में 1,80,000 सेना लोगों को, अशूर के सेना लोगों को मार डालता है। जब उन्होंने फिर से वापस चले जाते हैं। कितना शूर और पराक्रम, भयानक कार्य करने वाला है अपना परमेश्वर। सिर्फ प्रार्थना करना है, क्या करना। अभी प्रार्थना ना करने से और कब करते हैं, और कभी करते हैं। अभी सदाव शुरू हो गए, मणिपुर में हो गए, अभी हरियाणा में शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में भी हो गए, और अभी मिजोरम में आ रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में शुरू होने वाला है। तो अपने अपने राज्य में आ रहे हैं, तो अपन जागना है मेरे प्रियो। आप उठो, आपका वेदी बना लो पहले। शैतान ने बहुत युक्तिवान, ये शैतान का वो चाल है, शैतान का वो बदमाश है, शैतान का चाल है। ये अपना प्रार्थना वेदी को ढा देना, प्रार्थना का वेदी को उस पर अग्नि न जलना है। प्रार्थना का वेदी किसी का रहते है, उस पर अग्नि नहीं रहती, किसी का वेदी नहीं रहता। वेदी रहने का मतलब सिर्फ 5 से 10 या 15 मिनट हर दिन ना छोड़कर प्रार्थना करना, लेकिन वो नहीं, मामूल प्रार्थना नहीं करना। जैसा प्रार्थना करना है कि अपन याकूब प्रार्थना किए है, यहूब का पानी पर के सामने याकूब जैसा प्रार्थना करे, और एलिया जैसा श्रद्धा से प्रार्थना करे, उस प्रकार अपन प्रार्थना करना है। एलिया जैसा प्रार्थना करे है, जब 3.5 साल तक 42 महीने धरती पर पानी नहीं आए हैं, बहुत बड़ा अकाल आया है अहब राजा के समय, है या नहीं? तो उस प्रकार की होशो प्रार्थना करने से सूर्य और चांद न्याय वहां पर रोके। उस प्रकार प्रार्थना करना है। ये अपना काम है, अपना काम नहीं, यहोवा उतर आने का काम है। यहोवा उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ। हे यहोवा, हमारे और हमारे ईसाई समाज पर तुम्हारा दृष्टि लगाओ। हमारे जो विरोध लोग हैं उसको तुम जो करना चाहते हो वो करो प्रभु, वो करो, हमको बचाओ। हमारा तो वो यीशु का शरीर है। गई रविवार अपन यीशु का शरीर को घायल हुआ है, ये कलीसिया यरूशलेम में शांत नहीं। तो आप उठना है, हब में अपन इकट्ठा होना है। आज यहाँ पर डिनोमिनेशन, इसका मतलब सिद्धांत और शिक्षा का भेद नहीं। कौन सा भी शिक्षा हो, कौन सा भी सिद्धांत में आप रहो, लेकिन इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे प्रार्थना वेदी पर प्रार्थना का अग्नि जलाओ। वो अग्नि क्या कहते हैं? अग्नि यहोवा को नीचे लाता है, यहोवा को अग्नि ऊपर जाता है, यहोवा उतर आता है। हालेलुया। बहुत भयानक कार्य अपन देख सकते हैं। हालेलुया, है या नहीं? तो आप क्या करो, डिनोमिनेशन को छोड़ो, अपन इकट्ठा। ये हमारे लिए, इसीलिए हम तो इधर तेलंगाना राज्य में 15 अगस्त के दिन, जो अपना स्वातंत्र दिनोत्सव के दिन ही हमारा तेलंगाना राज्य में 10,000 लोगों से प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हुए।
प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर बुलाई दी है 15 अगस्त को देर यहाँ तेलंगाना राज्य के सब ईसाई लोग, पूरे विश्वास लोग, लगभग 10,000 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर हम मणिपुर के लिए, सारे हिंदुस्तान में ईसाई समाज शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए। हालेलुया, ये है हमारी प्रतिज्ञा। अभी हम करने वाले हैं 15 अगस्त को। क्या आप वैसा है? आप जाओ, तुम्हारे राज्य में ऐसा प्रार्थना करो, क्योंकि अपन प्रार्थना करना छोड़े हैं, यहोवा के विरुद्ध में अपन पापी ठहरते हैं, पाप ठहरते हैं, वो अपने से दूर हो जाए। क्योंकि अपन आज तक अपने जीवन के, अपने घर के लिए, अपना परिवार, अपने काम और अपना व्यापार, जो कुछ है अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करे है, वो करना है। लेकिन अभी विनती ये करना, विशेष प्रत्येक विनती अपन ये करना है कि अपने हिंदुस्तान में ईसाई समाज में शांत रहना है। जो मतोन्माद, जो संघ परिवार का मुंह तोड़ना है परमेश्वर, हालेलुया, उनका हर एक प्रकार शैतान का सब चालों को खत्म करना है परमेश्वर। तो परमेश्वर आना है, कब आएगा? तुम्हारे प्रार्थना का वेदी पर प्रार्थना का अग्नि जलाओ, अग्नि से परमेश्वर यहोवा आएगा। हालेलुया, ये है संदेश, ये है संदेश। अगर तुम वो कहाँ पर हो रहा है पास्टर जी, वो महाराष्ट्र में हो रहा है, वो और मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़, अपन क्या कर सकते हैं, अपन प्रार्थना करने से क्या होता है, ऐसा मत सोचो, ऐसा आलसी बात मत कहो। इस प्रकार आलसी बात आप मत कहो, कृपया आप उस प्रकार के बात मत कहो, उसे छोड़ दो, वैसे बात वो अपने मुंह से निकलने का बात नहीं हो। अपना परमेश्वर यहोवा बलवंत है, शानदार है। अपना परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाह है। हालेलुया, विश्व का बादशाह। क्या समझ रहे हो? सारी सृष्टि को किया है, पंचभूत को किया है परमेश्वर। वो परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुनकर आएंगे, आकर शांत करते हैं, यरूशलेम में शांत देंगे, कुशल से शांत, यरूशलेम के लोग कुशल से रहेंगे। हालेलुया, है या नहीं? यरूशलेम के लोग कुशल से रहेंगे, शांत से रहेंगे। तो ये है आज का संदेश। यरूशलेम के लोग कुशल रहना है, शांत रहना है, या नहीं? तो यरूशलेम में शांत नहीं है, यरूशलेम में शांत बिल्कुल नहीं है। तो अपन प्रार्थना करना है, जो प्रार्थना का वेद डाले है, शैतान का चालों को बंद करेंगे, यहोवा को विनती करेंगे, ए यहोवा आओ। मणिपुर में सता हो रहा है, दूसरे हर एक राज्य में सता हो रहा है, हमारे देश में संविधान के अनुसार कोई शासन नहीं कर रहे हैं, तो आप कृपया मदद कीजिए प्रभु। तुम्हें उतारा, तुम आने का समय है जब मिस्रियों से युद्ध करे है। इस्राएल लोगों के वजह से तुम मिस्रियों से युद्ध करके इस्राएल लोगों को विजय दिया है, उस प्रकार आज हमारे ओर से आप लड़ो, प्रभु को विजय दे प्रभु, आप लड़ो, हमारा प्रार्थना का वेदी बनाओ। तो अपना आत्मिक जीवन में और इस्राएल लोगों के जीवन में, यरूशलेम के लिए, ये नए इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा पाप, यहोवा के विरुद्ध पाप है। जो इसको आलसी कहते हैं, आलसी बोल के छोड़ते हैं, यहोवा के विरुद्ध पाप है। जो लूसीफर पहले किया है, यहोवा के विरुद्ध पाप। समझ में? तो अपन हर राज्य के लोग, आप हमारे राज्य में, तुम्हारे शहर में इकट्ठा हो जाओ, हमारा तेलंगाना राज्य में हम जैसा इकट्ठा होकर प्रार्थना करने को तैयार, उसी प्रकार आप भी इकट्ठा हो जाओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना ही परमेश्वर का काम करता है। समझ में आए? तो ये है आज का संदेश। तो इस संदेश के लिए प्रार्थना करें। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु तुम दिए संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तुम बताए हैं प्रभु, शमूएल भविष्यवक्ता बोले हैं, हे इस्राएल लोग, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप टकरू नहीं हो सकता है। तो प्रभु हम आज नए इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम पाप कर रहे हैं प्रभु। तुम्हारे विरुद्ध पाप कर रहे, माफ कीजिए प्रभु। हम हमारे मणिपुर में सता हो रहा है, हर राज्य में सता हो रहा है, गुजरात में हुआ है, और प्रभु अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में शुरू हुआ प्रभु। इस सताव को रोको यहोवा,
हम प्रार्थना कर रहे जो गिरे हुए हर एक विश्वास का, हर व्यक्ति का प्रार्थना का वेदी फिर से बना दे यहोवा, हम मांग रहे हैं उनका वेदी को प्रार्थना का वेदी बना, प्रार्थना का वेदी पर हर समय आदमी जलते रहने का अनुग्रह, जलते रहने का अनुग्रह। हे यीशु माफी मांगो तो पवित्र लोग से और पापों को क्षमा करो, हे यीशु तो पवित्र लोग से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। हम प्रार्थना करना है और विनती कर रहे हैं, और विनती को सुनो, प्रार्थना को सुनो, आप ही उतारा प्रभु। जब प्रभु हिजकिय्याह के समय प्रभु एक यहोवा दूत तुम आकर प्रभु 1,80,000 लोगों को मार डाले हैं प्रभु, सियोन से ये लड़े हैं प्रभु, इसराइल को विजय दे, उस प्रकार को विजय दे। हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में शांति दे प्रभु, यरूशलेम में शांति दे, कुशल दे यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तो पवित्र लोहू से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रे। धन्यवाद यीशु तो पवित्र लोहू से क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तो पवित्र लोहू से पापों को क्षमा किए। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम तुम्हारे प्रभु भोजन में जाने वाला है, योग्यता से लेना, पवित्रता से तुम्हारी प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हमारे प्रार्थना का वेदी को बना रहे, फिर से बना प्रार्थना का आदमी आदमी हमारे प्रार्थना का वेदी पर जलने के अनुग्रह दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन सदेश को फल फूलो प्रभु, हर राज्य में डिनोमिनेशन नहीं, शिक्षा नहीं छोड़कर प्रभु एक को ईसाई लोग पूरा इकट्ठा होकर एक मन से प्रार्थना करके परमेश्वर तुम्हारा भयानक कार्य हिंदुस्तान में देखने के अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।